वैसे तो वीवो ने अपने फोन के साथ सारी कंपनीज को दुखी कर रखा है, क्योंकि वीवो के फोन अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मोस्टली हर सेगमेंट के अंदर, फ्लैगशिप्स के अंदर वीवो के फोन बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा हो चुका है। मिड रेंज के अंदर वीवो के फोन बहुत पावरफुल है। वहीं बजट सेगमेंट में भी वीवो दूसरी कंपनीज की छाती पे लात ऐसे मारने वाला है कि दूसरी कंपनी शायद कम्पीट भी ना कर पाए। तो फाइनली वीवो T4X रिलीज हो चुका है, जो कि क्लेम करता है कि वो अपने सेगमेंट के अंदर 13 से 15 हजार के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन है, और ये अभी बजट किंग बन चुका है। और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे क्या ये पुराने बजट किंग जो कि CMF फोन 1 था 15,000 के नीचे, क्या उसको हरा सकता है या फिर नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर आप भी T4X और CMF फोन 1 में कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही बनी है, और आप वीडियो के अंदर कंप्लीट जान जाओगे कि असली बजट किंग कौन है और किस फोन के ऊपर आपको जाना चाहिए। सबसे पहले फोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो अब Vivo T4X की डिजाइन देखा जाए तो मेरे को सच बताऊं Vivo का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वहीं बात करूं CMF फोन 1 की, तो CMF फोन 1 का डिजाइन अपने आप में यूनिक है और किसी दूसरे फोन की तरह देखने को नहीं मिलता। लेकिन T4X की जब बात करी जाए तो भले ही ये नॉर्मल फोन की तरह दिखता हो, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा सॉलिड फोन है। इसके अंदर IP64 देखने को मिलती है, जो कि कभी कभी अगर वाटर में आपका फोन गिरा तो डेफिनेटली बचने के चांसेस CMF फोन 1 से थोड़े ज्यादा हैं। और साथ में ये फोन मिलिट्री सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। इसका मतलब ये है कि मान लो कभी आप एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जाते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर नीचे या फिर ऊपर रहता है, तो आपका फोन चल जाएगा। जहां नॉर्मल आईफोन बंद हो जाते हैं अराउंड 60 डिग्री के आसपास, वहां भी ये फोन चलने के कैपेबल है। लेकिन इस बात से ये भी नहीं कहा जा सकता कि CMF फोन 1 और ये पानी में डाली जाए तो कंफर्म ये बच जाएगा। लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर आपकी किस्मत खराब है तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 वाले और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आर्मर ग्रेड वाले फोन भी खराब हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी नॉर्मल मिलिट्री ग्रेड ही है। तो इसके चलते अपने फोन को जमीन पे ना गिराएं और पानी से जितना हो सके उतना बचाना है। अब मेन डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, और आपको CMF फोन 1 का भी डिजाइन पसंद आ सकता है, लेकिन सच बताऊं मेरे को Vivo T4X का डिजाइन ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये जनरली नॉर्मल फोन की तरह ज्यादा दिखता है। और Vivo ने डिजाइन के अंदर तो हमेशा से मास्टरी करी रखी है, तो डेफिनेटली मैं डिजाइन का पॉइंट Vivo T4X को ही दूंगा। तो डिस्प्ले में अगर बात करूं, अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले से थोड़ा सा भी प्यार है या फिर आप अपने फोन के अंदर सिर्फ एक एमोलेड डिस्प्ले चाहते हो तो Vivo T4X को कंप्लीटली अवॉइड कर दो, क्योंकि ये फोन फिर आपके लिए बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। क्योंकि इस फोन के अंदर एक LCD पैनल देखने को मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज का है, एंड उसकी ब्राइटनेस की बात करी जाए तो अराउंड 1000 निट्स के आसपास ब्राइटनेस जाती है, जो कि नॉर्मल LCD से तो बहुत ज्यादा है। कलर रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ट्रू ब्लैक्स हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, और इसी वजह से इस डिस्प्ले का कंपैरिजन कहीं से भी CMF फोन 1 के सामने नहीं बनता, क्योंकि CMF फोन 1 का डिस्प्ले ओवरऑल बहुत ज्यादा बेटर है। और इसी वजह से T4X के अंदर कोई अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलना पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि CMF फोन 1 के साथ नहीं है। CMF फोन 1 में हमको अच्छा वाला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि नथिंग OS की वजह से बहुत जल्दी अनलॉक हो जाता है। लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर की बात बताऊं तो इसमें भी कोई फिंगरप्रिंट सेंसर बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से नफरत है या फिर आपको अभी बहुत ज्यादा पुराने फील होते हैं, तो डेफिनेटली ये फोन अवॉइड करना एक बेटर सेंस बनाएगा। बट एट द सेम टाइम डिस्प्ले से आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और दूसरी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो डेफिनेटली Vivo T4X इज स्टिल अ गुड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज परफॉर्मेंस। और वैसे तो दोनों ही फोन के अंदर Dimensity 7300 देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टिल Vivo T4X इज बेटर ऑप्शन। अब वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस फोन के अंदर UFS 3.1 देखने को मिलती है, जो कि 25 से 28,000 वाले फोन के अंदर एक्सपेक्ट करी जाती है, और ये चीज जब आप 15,000 के आसपास या फिर 15,000 से नीचे देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली इस चीज के बारे में तो दो बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहीं बात करूं CMF फोन 1 के अंदर, तो वहां पे भी हमें UFS 2.2 देखने को मिल जाती है, जो कि कहीं से बुरी नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। लेकिन अगर आपको UFS 3.1 का ऑप्शन देखने को मिलता है और डिस्प्ले को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं करते, तो डेफिनेटली इसका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं CMF फोन 1 के ऊपर मिलने वाला है। और अगर लॉन्ग रेंज में बात करूं कि आप 2 या 3 साल से ज्यादा फोन चलाते हो, तो Vivo T4X डेफिनेटली ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट अभी भी परफॉर्मेंस के मामले में एक क्राइटेरिया ऐसा है जिसके अंदर CMF फोन 1 अभी भी रूल करता है, विच इज गेमिंग। अगर गेमिंग में आप मेनली BGMI को भी प्रेफरेंस देते हो, तो डेफिनेटली CMF फोन 1 अभी भी बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि CMF फोन 1 के अंदर BGMI में 120 FPS खुले मिलते हैं, और उसकी वजह से अराउंड 110 FPS के आसपास वो स्टेबल भी रहता है। वहीं बात करूं Vivo T4X की, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वैसे तो बुरी नहीं देखने को मिलती, लेकिन FPS अभी कम अनलॉक देखने को मिलती है। यहाँ पे सिर्फ 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो भी BGMI को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो अभी भी इस वजह से ये अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसकी परफॉर्मेंस अगर आप गेम नहीं खेलते तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, और Vivo T4X कहीं ना कहीं CMF फोन 1 से सिर्फ BGMI को हटा के कहीं ना कहीं बेटर ही है। ऐसे अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप ऐसे ही ऑनेस्ट ओपिनियंस को देखते हो और आपको मेरे ओपिनियंस ऑनेस्ट लग भी रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो कि आप इस कंपैरिजन के बारे में क्या सोचते हो, और दोनों फोन्स में से आपको कौन सा अभी भी बेटर
बेटर ऑप्शन लगता है। अब बैक टू द कंपैरिजन चलते हैं और बात करते हैं बैटरी की। तो जो लोग बैटरी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि बैटरी बस बड़ी होनी चाहिए और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो CMF फोन 1 में कूद के लात मार दो, क्योंकि CMF फोन 1 के अंदर सिर्फ 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में कोई चार्जर भी देखने को नहीं मिलता, जो कि एक बहुत ज्यादा बुरी चीज लगती है। एक बार को CMF अगर 1000 रुपए ज्यादा 500 रुपए ज्यादा ले लेता और उसके अंदर चार्जर दे देता तो शायद लोगों को इतनी दिक्कत ना होती, लेकिन अलग से चार्जर वाली जो बात होती है वो बहुत ज्यादा चुभती है। वही बात करूं Vivo T4X की, तो यहाँ पे हमें इनबॉक्स चार्जर देखने को मिलता है 44 वोट का, और ये फोन 44 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। लेकिन बैटरी की जब बात करूं तो बैटरी यहाँ पे 6500 mAh की देखने को मिलती है, जो कि सिलिकॉन कार्बाइड सेल्स की वजह से पॉसिबल हुई है, एंड इसी वजह से ये फोन आराम से एक दिन काट सकता है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, जो कि CMF फोन 1 के अंदर ये भी खराब देखने को मिलती है, विच इज स्पीकर। Vivo T4X के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि इस सेगमेंट में मेरे को लगता है कि दूसरे फोन अभी ऑफर नहीं करते। और CMF फोन 1 की बात करूं तो वहां पे हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि लाउड है, लेकिन डुअल स्पीकर की तो बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन Vivo ने इसके अंदर भी एक झोल कर दिया है, विच इज 400% का वॉल्यूम बूस्ट, जो कि कहीं ना कहीं गिमिक है, और ये नॉर्मल स्पीकर से कुछ ज्यादा अलग देखने को नहीं मिल रहा कि आपको सोच रहे हो कि 4 गुना ज्यादा आवाज आएगी, फोन डीजे ही बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये नॉर्मल स्पीकर की तरह चलेगा। बस आप ऐसा समझ लो कि नॉर्मल फोन्स पर जहाँ पे 100% वॉल्यूम लिखा आता है, वहीं यहाँ पे 400% लिखा आ रहा है, एंड ये कंप्लीट गिमिक है। और इसके ऊपर अगर आप फोन के डिसीजन बनाने वाले हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी और जानकारी की जरूरत है। अब एक चीज जो कि मेरे को Vivo T4X की बहुत ज्यादा बुरी लगी और बहुत ज्यादा खराब लगी, और यही इस फोन की मुझे सच बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता, और ये चीज कहीं ना कहीं CMF फोन 1 के अंदर भी है, और CMF फोन 1 से सच बताऊं एक्सपेक्ट करी भी जाती है, क्योंकि नथिंग ने कभी ये डालना सीखा ही नहीं है। लेकिन Vivo के फोन्स के अंदर ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी जाती कि बजट फोन्स के अंदर ये 3.5mm जैक निकालना शुरू कर दिया है, और ये चीज नहीं होना चाहिए। एज अ वायर्ड यूजर मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कंपनीज ऐसा करने लग जाती हैं। और अगर आप भी एक वायर्ड यूजर हो तो आप मेरे कमेंट्स में बताओ कि ये चीज सुन के आपको कैसा लगा कि इस फोन के अंदर 3.5mm जैक का गड्ढा नहीं देखने को मिलता। अब चलते हैं OS एंड UI के ऊपर कि आखिर किसका OS बेटर है, किसका UI बेटर है। तो Vivo T4X के अंदर हमें अभी भी वन टच OS देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं पुराना है, लेकिन बजट फोन के लिए कोई भी पुराना नहीं है। ये परफेक्ट OS हो सकता है एक बजट फोन के अंदर, बट ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं मैं CMF फोन 1 के OS को भी प्रायोरिटी देता हूँ। वहाँ पे हमें नथिंग OS देखने को मिलता है, जो कि 3.0 का अपडेट उसके अंदर आ चुका है, और वो फोन भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है। एंड जहाँ Vivo T4X के अंदर हमें बहुत सारे ब्लूटवेयर देखने को मिल जाते हैं, वहीं नथिंग OS के अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और कंप्लीट OS क्लीन देखने को मिलता है। उसके अंदर तो यार जब मैं पहली बार CMF फोन 1 में यूज करा, उसका ऐप ड्रॉप खोला कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि सारे फोन कहीं ना कहीं वो लेके आते हैं, लेकिन CMF फोन 1 बिल्कुल क्लीन था। लेकिन एक चीज की बराबरी CMF फोन 1 बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और नथिंग OS भी कहीं ना कहीं नहीं कर पाता, विच इज AI फीचर्स, जो कि हमें T4X के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये सच बताऊं एप्पल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा बढ़िया काम करते हैं, और सच बताऊं तो एप्पल को अभी तक तो डूब के मर जाना चाहिए। अब अगर मेनली AI की बातचीत करूं तो एप्पल इंटेलिजेंस को आप सबसे नीचे रखो, उसके ऊपर चाइनीज फोन की AI रखो, और फिर सबसे ऊपर सैमसंग को प्रायोरिटी दो। लेकिन सैमसंग भी बजट फोन के अंदर कोई भी AI फीचर नहीं देता। बजट फोन तो छोड़ो, A सीरीज के अंदर जो कि 50-50 हजार के फोन आते हैं, उनके अंदर भी प्रायोरिटी नहीं देता। तो डेफिनेटली 15,000 के अंदर तो T4X अनबीटेबल हो जाता है इन AI फीचर्स की वजह से। अब नेक्स्ट चलते हैं कैमरा के ऊपर। क्या कैमरा हमें 15,000 के अंदर T4X का बेटर देखने को मिलता है? क्योंकि जनरली Vivo के कैमरा बहुत सारे फोन से बेटर ही होते हैं, और Vivo ने कहीं ना कहीं डिजाइन के साथ कैमरा के अंदर भी मास्टरी कर रखी है। लेकिन T4X के साथ बोलूं तो मैं इतना कुछ ज्यादा बहुत बढ़िया कैमरा नहीं है। CMF फोन 1 से कंपेयर करूं कैमरा को, तो CMF फोन 1 का भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया कैमरा नहीं है। दोनों ही फोन के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, और साथ में एक 2 मेगापिक्सल का बुके कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट गिमिक है और कुछ ज्यादा काम का है नहीं। फ्रंट में बात करूं तो जहां CMF फोन 1 के अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, वहीं Vivo T4X के अंदर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। और यहाँ मुझे सच बताऊं कॉस्ट कटिंग लगी। जो भी लोग फ्रंट कैमरा यूज करते हैं एटलीस्ट 13 का तो देना चाहिए, भले ही नाम के लिए हो, लेकिन नाम के लिए 13 मेगापिक्सल सुनने में 8 मेगापिक्सल से ज्यादा अच्छा लगता है। बट अगर फिर भी सैंपल्स की बात करूं, क्योंकि देखने से ही बिलीव होना जरूरी है, तो देखते हैं आप सैंपल्स को। तो लेफ्ट के अंदर हमें CMF फोन 1 के सैंपल देखने को मिलते हैं, और राइट में Vivo T4X के सैंपल देखने को मिलते हैं। कलर की बात करूं तो दोनों ही फोन में कहीं ना कहीं अपनी ट्यूनिंग के साथ आते हैं, लेकिन मेरे को सच बताऊं Vivo T4X के सैंपल थोड़े ज्यादा बेटर लगे प्राइमरी सेंसर से। फ्रंट की बात करूं तो दोनों ही कचड़े सेंसर हैं और कुछ ज्यादा अच्छे फोटोज नहीं आते, और अब दोनों ही बजट फोन से तो कंसिस्टेंट फोटोज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करी जा सकती। कभी फोटोज बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते हैं, कभी फोटोज खराब आ जाते हैं, लेकिन बस काम चलाने वाली चीज है। अब अगर कंक्लूजन की बात करूं कि दोनों ही फोन्स में से कौन सा फोन एक्चुअली में बेटर है और किस फोन को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो Vivo T4X को आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन अगर डिस्प्ले के चक्कर में आप कोई भी दूसरा फीचर छोड़ सकते हो, ऑनलाइन डिस्प्ले आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो CMF फोन 1 इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आप BGMI गेमर हो, सिर्फ BGMI को प्रायोरिटी देते हो, जितने ज्यादा FPS मिल सके उनको भी प्रायोरिटी देते हो, तो डेफिनेटली CMF फोन 1 इज स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन। वही बात करूं T4X के अंदर, तो यहाँ पे हमें गेमिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती। मतलब एक्सट्रीम पे आप 60 FPS पे बहुत स्मूथ गेम प्ले कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर अभी कुछ नहीं देखने को मिलता। हो सकता है फ्यूचर में कभी 90 FPS का सपोर्ट आ
आ जाए, लेकिन अभी तो नहीं है। अब अगर ओवरऑल बेटर फोन की बात करूँ एक नॉर्मल यूजर के लिए कौन सा फोन बेटर है, तो Vivo T4X फार बेटर है Xiaomi फोन 1 से, क्योंकि यहाँ पे हमें इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलती जितनी Xiaomi फोन 1 के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहली बात तो चार्जर नहीं देखने को मिलता Xiaomi फोन 1 के अंदर, और वही डील खत्म हो जाती है। उसके बाद और भी चीजें डेफिनेटली Vivo T4X के अंदर Xiaomi फोन 1 से बेटर है, तो डेफिनेटली Vivo T4X इज द न्यू बजट किंग।